हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेजर चेंज की बात कर लेते हैं कि कल से कौन सा एक मेजर चेंज आने वाला है जो कि F&O पार्टिसिपेंट्स को पता होना चाहिए। तो वो ये है कि अभी तक तो इक्विटी मार्केट में आप देखते ही थे कि 9 to 9-7 प्री ओपनिंग मार्केट सेशन होती थी, है ना। यही चीज़ अब फ्यूचर्स में भी होगी कल से। अब प्री ओपनिंग सेशन में क्या होता है, प्री ओपनिंग सेशन में होता है कि आप बाय और सेल ऑर्डर लगा सकते हो। अभी तक क्या होता था कि फ्यूचर्स में आप बाय एंड सेल ऑर्डर नहीं लगा पाते थे, राइट। तो वो तो 9:15 में ही रैंडमली मार्केट एकदम से खुलता था और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी भी होती थी, रैंडम स्पाइक्स भी हम देखते थे, जिस वजह से क्या होता है कि 9:15 में खुला, एकदम से ऊपर गया और फिर एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो कर्व हो जाएगी अगर प्री ओपनिंग सेशन ओपन होता है। तो प्री ओपनिंग सेशन में क्या होगा कि 9 to 9-7 में हम लोग सब कोई बाई सेल ऑर्डर लगा पाएंगे। उसके बाद आपका 9:07 से 9:08 के बीच में कभी भी जो है वो स्टॉप हो जाएगा। फिर वहाँ पे ऑर्डर मैचिंग होती है और ऑर्डर मैचिंग होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर एक्चुअली में प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका ऑर्डर किसी के साथ मैच नहीं हुआ है तो वो ऑर्डर जो है आपका जब 9:15 में मार्केट ओपन होगा तो वहाँ से जो आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, लिमिट ऑर्डर की तरह वो पेंडिंग में रहेगा, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। ओके, 9:08 टू मतलब 9:07 तक आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। 9:08 to 9:15 आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन, एग्जिट, ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, अभी इससे क्या होगा, इससे वोलेटिलिटी कम होने के चांसेस हैं क्योंकि फ्यूचर्स में वोलेटिलिटी, वॉल्यूम सब ज़्यादा होती हैं। इससे वोलेटिलिटी, रैंडम स्पाइक, ये सब कम होने के चांसेस हैं। और इससे क्या होगा आपका कि आप प्राइस डिस्कवरी बेटर होगी और कहीं ना कहीं बिफोर मार्केट ओपनिंग आपको पता रहेगा कि मार्केट किस दिशा में एक्चुअली में खुलने वाला है, कहाँ की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलिंग ज़्यादा हो रही है। उस हिसाब से आपको दिन का ट्रेंड का भी एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड थिंग, इसमें अच्छा ही होना चाहिए कि एकदम शॉक या सडन वोलेटिलिटी एकदम से नहीं खुलेगा। एक स्टेबल, फेयर, रियलिस्टिक प्राइस में ओपन होएगा। और कहीं ना कहीं ये कैसे वर्क करता है कि मान लो कि प्री ओपन में अगर ज़्यादा लोगों ने सेल ऑर्डर डाले हैं तो और एल्गोरिदम के बेसिस पे ये सब मैचिंग होती है ना, तो वो लोअर प्राइस को ही चूज़ करेगा। तो जिस भी प्राइस पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स रहेंगे बाय एंड सेल के, उसी प्राइस पे मार्केट जो है ओपन होगा। ओके, चलिए, तो ये कैलकुलेटर की तरह है, कहीं आप मान के अगर चलो तो इससे फेयर, स्टेबल आपको प्राइस एक मिलेगा। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि कल से इम्प्लीमेंट होने वाला है इंडियन मार्केट में, फ्यूचर्स में। और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है जो लोग एकदम से, देखिए 9 से 9:07 में हम जैसे लोग ऑर्डर डालें ये तो कोई पॉइंट नहीं बनता है मेरे हिसाब से। लेकिन ये है कि आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ 9:15 के बाद जब एक्चुअली मार्केट खुल जाएगा, लाइव मार्केट में दिशा रुख किस तरफ की रहेगी वो आपको एक अच्छा जो है अंदाज़ा मिलेगा। एंड सडन स्पाइक्स कम होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अभी फ्राइडे के दिन हमने डिस्कस किया ही था कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था और बोल दिया था कि कोई भी लॉन्ग्स में हो तो आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लीजिए। एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने देखा है बिकॉज ऑफ द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया था। अभी नेक्स्ट निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में अभी ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये आपका लेवल है 26,230 तक का। यहाँ तक आने के चांसेस हैं। अगर यहीं कहीं ओपन होता है तो 230 के ऊपर निकलने का वेट करना होगा हमें। तो 230 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। 300-350 तक हम जा सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। वहीं अगर ये डाउन साइड पर ब्रेक डाउन कर देता है 26,145 जो कि इमीडिएट स्विंग लो है, अगर 26,145 के नीचे ये सस्टेन करता है तो 26,100 से लेके 26,050 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो अगर ये निकलता है नीचे की तरफ तो 145 के नीचे हम इसको 26,060 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो बाय एनी चांस अगर मार्केट 26,050-60 के आसपास में आता है
तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो अगर इधर आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली सपोर्ट ले लेना चाहिए। तो 26,050 26,060 वो एरिया है जहाँ पे हमें वेट करना होगा विदाउट एनी ट्रेड। अगर कोई ट्रेड में है तो वो ट्रेड को एग्जिट करके यहाँ पर वेट करना होगा टू सी की मार्केट यहाँ पे बाउंस ले रहा है नहीं ले रहा है। अगर ये 26,050 को भी ब्रेक कर देता है तब हम फर्दर इसमें फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,970 तक, एंड उसके बाद 850 820 ऐसे लेवल्स तक। तो इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है 26,230 पे है एंड सपोर्ट है 26,145। इसके बाहर ही कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट। अच्छा, ये फायर्स का अकाउंट है। अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला हुआ है। यू कैन ओपन योर अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट, इसमें सब कुछ कर सकते हो। साथ में होम स्क्रीनर वाला ऑप्शन भी आपको मिलता है, न्यूज़ मिल जाते हैं, एनालिटिक्स मिल जाते हैं, IPO, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है? बैंक निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे दिख रहा है 59,895, ठीक है, ये एरिया 875, ये एरिया हमें दिख रहा है। तो 875 रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 60,100 तक हम बैंक निफ्टी को देख सकेंगे, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस वही है, उसके सिवा और कोई रेजिस्टेंस अभी है नहीं। 60,100 के ऊपर आप 80-100 पॉइंट्स करके एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रेल करते हुए। डाउन साइड पे जो इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है वो 59,600 का दिख रहा है। तो अगर 59,600 के नीचे सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत और इसमें सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक। ये ट्रेंड लाइन कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है? 59,345 तक। तो अगर ये 600 को ब्रेक कर देता है तो हम 59,345, 59,360 ऐसे लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी तरीके का शॉर्ट होगा तो 59,340, 350 में अगर आपको मार्केट दिख रहा है तो इट विल बी बेटर कि वहाँ से आप एग्जिट कर जाए शॉर्ट से, ठीक है, क्योंकि अगर गिरता भी है तो यहाँ कहीं से इसको बाउंस मिल जाना चाहिए। 345 नहीं है एग्जैक्टली, ये एक्चुअली में लेवल है आपका थोड़ा नीचे ही है, 300 के आसपास में है, ठीक है। पॉजिटिव रहने के चांसेस है मार्केट कल, तो नीचे के लेवल इतने आने चाहिए नहीं। अगर ऊपर की तरफ आता है तो बेस्ट मतलब मान लो फ्लैट ओपन हो रहा है 730 के आसपास में ओपन हो रहा है और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 870, 60,100 तक हम देख सकते हैं, ओके। अच्छा, सेंसेक्स में हमें क्या करना है? सेंसेक्स में हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो ये वाले लेवल का है, 85,800 के लेवल का है, एंड इमीडिएट सपोर्ट है 85,600। तो 85,600 के नीचे हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 85,415 टू 80, एंड ऊपर में 85,800 के ऊपर हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 85,960, 86,070 ऐसे लेवल्स को, ठीक है। तो ये लेवल हमें ध्यान में रखना है, एंड नीचे की तरफ ये जो सपोर्ट है ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है 85,600 के नीचे तो मोस्ट प्रोबेबली 420, 280 तक ही आएगा मैक्सिमम, यहाँ से बाउंस मिल जाना चाहिए। तो 280, 85, 280 का जो एरिया है वो एक मेजर सपोर्ट की तरह सेंसेक्स के लिए काम कर सकता है। फिर निफ्टी में आने से पहले मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो बिटकॉइन का जो ट्रेड है वो सेटअप बता देती हूँ, क्योंकि कई सारे लोग हैं आप लोग जो क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं। तो BTC अभी रेंज में चल रहा है बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा नेगेटिव है। 90,400 के ऊपर अगर ब्रेक करे तो आप यहाँ पे 91,600 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपका 1,500 पॉइंट $1,200 पर BTC मूवमेंट आने के चांसेस हैं। एंड डाउन साइड पे ना जैसे ही ये, मेरा तो व्यू वैसे डाउन का ही है, पर जैसे ही ये इसको ब्रेक करता है ना 88,760, हम यहाँ पे 87,500 देख पाएंगे। तो ये लेवल के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो 87,500 के लिए। और वैसे तो मेरा क्रिप्टो ग्रुप में मैं ट्रेड सेटअप शेयर कर ही देती हूँ, मेरा जो क्रिप्टो ग्रुप है। तो अगर आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो लिंक मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। ये एक इंडियन रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, फुल्ली कंप्लायंट है इंडियन रेगुलेशंस के साथ। तो अगर आपको इंडिया में लीगली क्रिप्टो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है, क्योंकि अच्छा मोमेंटम रहता है, एक BTC में अगर $1,200 का मूवमेंट आ गया तो इट इज़ लाइक कि अगर आप आधा BTC भी ले रहे हो तो $600 होता है।
तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लो। एक बार अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर लिया तो आप जब ट्रेड करोगे आपको ट्रेडिंग फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एज वेल एज आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। आपको बस मुझे @DM पायल टेलीग्राम का जो मेरा ID है @DM पायल, उस पर आपको मुझे अपना यूज़र ID शेयर कर देना, ठीक है। यूज़र ID शेयर कर देना और लिख देना कि प्लीज़ ऐड मी इन योर क्रिप्टो ग्रुप। तो हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि मेरे लिंक से ओपन है कि नहीं है। अगर ओपन है तो आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा एंड क्रिप्टो ग्रुप में आपको प्रॉपर ट्रेड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस मिलता है। साथ में मैं लाइव तो आती ही हूँ, ठीक है, तो आप कर सकते हो। फिन निफ्टी में हमें क्या करना है, फिन निफ्टी में इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 27,900 एंड इमीडिएट जो सपोर्ट है 27,780। इसके बाहर ही कुछ प्लान करना चाहिए। अगर 900 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे 990 एंड देन 28,057 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डाउन साइड पे अगर हमें थोड़ा देखना है 27,785 के नीचे तो 27,690, 27,636, 27,570 ऐसे लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम डाउन साइड अगर होगा तो वो यही तक होगा, 27,570 तक मैक्सिमम। इससे ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसको मिल जाएगा। तो और इमीडिएटली अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत अपसाइड के ही चांसेस हैं, तो 900 के ऊपर से आप ट्रेल कर सकते हो। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल ही जाता है। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे। इंडियन मार्केट का अलग ग्रुप है, क्रिप्टो का अलग ग्रुप है, ठीक है। क्रिप्टो का ग्रुप प्राइवेट है, उसमें जुड़ने के लिए आपको डेल्टा में अकाउंट ओपन करके यूज़र ID शेयर करना पड़ेगा। और नॉर्मल इंडियन मार्केट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, आप क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो अपने प्रेफर्ड ड्यूरेशन के लिए। 14,017 मिड कैप में इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रेकआउट। तो 14,020 के ऊपर से ये पॉजिटिव हो जाएगा और हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14,080 से लेकर 14,111 तक। वहीं डाउन साइड पे 13,960 के नीचे हम यहाँ पे जो है थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड। कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये ब्रेक करता है 13,960 को, तो हम यहाँ पर 13,930 से लेकर 13,880 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। देखते हैं प्री ओपनिंग सेशन में का डिफरेंस हमें एक्चुअली में दिखता है या नहीं दिखता है, और वो स्टेबिलिटी इन द प्राइस दिखती है कि नहीं। कल से ही शुरू हो रहा है तो लेट्स सी। और एक चीज़ है कि फ्यूचर्स में आ रहा है ना प्री ओपनिंग, तो आप 5 दिन पहले से नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स को आप 5 दिन पहले से शुरू कर पाओगे प्री ओपनिंग में ट्रेड करना, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मान लो जनवरी का फ्यूचर्स आने वाला है तो दिसंबर 25, 26 मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन पहले से आप शुरू कर सकोगे जनवरी के फ्यूचर्स के प्री ओपनिंग में ट्रेड करना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो देखते हैं कैसा जाता है एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का दे दिया है, आप अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।